ऑन माय यूट्यूब चैनल मेड टारगेट इजी। आज हम क्विज नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के से देखते हैं। ठीक है, तो इफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस दैन 2 पाई देन द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है 7, 9, 3, 5। ओके, देखते हैं फिर इसका सोल्यूशन। ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 0, और जहाँ पर x की रेंज है ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, देखो cos x प्लस cos 2x है प्लस cos 3x प्लस cos 4x है, तो यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, cos c प्लस cos d वाला रूल लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, 2 cos c प्लस डी यानी 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x बाई 2 कितना हो जाएगा 2x इंटू कितना हो जाएगा cos c माइनस डी, तो हो जाएगा कितना 3x माइनस x कितना हो जाएगा 2x बाई 2 कितना हो जाएगा x प्लस में, ये तो इधर हो गया। फिर इसको cos 2x और cos 4x एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा cos c प्लस डी कितना हो जाएगा 2 इंटू cos 2x प्लस 4x 6x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा कितना 3x इंटू cos c माइनस डी, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 2x, तो कितना हो जाएगा 2x बाई 2 कितना हो जाएगा cos x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। फिर यहाँ से देखो 2 कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे cos x कॉमन है तो ये cos x कॉमन कर लो, cos x इंटू में ये क्या बचेगा cos 2x इंटू cos 3x इक्वल टू 0। ओके, फिर यहाँ से ये देखो cos x इंटू ये cos 2x इंटू cos 3 सॉरी प्लस है cos 2x प्लस cos 3x कितना हो जाएगा, cos c प्लस 3 लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा cos 3x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos में 2x प्लस 3x सॉरी 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा cos x और बाई 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से क्या आ सकता है, या तो cos x 0 हो सकता है, या फिर cos 5x बाई 2 ये 0 हो सकता है, या फिर cos x बाई 2 ये 0 हो सकता है। तीन कंडीशन है, cos x इक्वल टू 0 और cos 5x बाई 2 और cos x बाई 2 इक्वल टू 0। ओके, फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो x की अलग अलग वैल्यू पे हमें चेक करनी है। ठीक है, तो x के कितने वैल्यू पे ये 0 हो सकती है पॉसिबिलिटी, तो यहाँ से हम देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं cos x इक्वल टू 0, x के किस किस वैल्यू पे cos x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसका देखो सबसे पहले टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, cos x का कितना टाइम पीरियड होता है 2 पाई। ओके, फिर इसका ग्राफ बनाओ तो ये होगा 0, ओके, तो देखो टाइम पीरियड ये कितना हो जाएगा, एक साइकिल, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा दूसरी साइकिल तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई। ओके, तो हमें से 2 पाई के अंदर लेना है, इसलिए हम ज़्यादा कंसिडर नहीं, यहाँ से हो जाएगा तो ये कितना हो जाता है पाई बाई 2, ये कितना हो जाएगा पाई, और ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 2। ओके, यहाँ पे मतलब एक cos x इक्वल टू 0 किस किस वैल्यू पे हो रहा है, x इक्वल टू कितना पाई बाई 2 और कितना 3 पाई बाई 2। ओके, फिर यहाँ से cos x बाई 2 के लिए पहले देख लेते हैं, cos x बाई 2, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो हो जाता है 2 पाई बाई n फार्मूला होता है, तो n की जगह कितना है 1 बाई 2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 पाई। ओके, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ तक क्या है एक साइकिल है, ये 0 है, तो पहली साइकिल किस में कंप्लीट हो रही है 4 पाई में, जबकि हमें देखना है जो रेंज हमारी बताई गई है x ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड लेस देन 2 पाई तो 2 पाई के अंदर देखना है, तो यहाँ पे 4 पाई हो गया और ये कितना हो जाएगा
2 पाई, इसके अंदर देखो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा पाई, तो यहाँ से cos x/2, x के किस वैल्यू पे 0 हो रहा है, तो x की पाई पे, इस पे वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो थर्ड देखते हैं cos 5x/2, ओके। तो यहाँ से देखो इसका ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले इसका टाइम पीरियड देख लो, टाइम पीरियड इसका कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइडेड बाई n, तो कितना हो जाएगा 5/2, तो यहाँ से हो जाएगा 4 पाई/5, ओके। तो यहाँ से देखो इसका जो आएगा ये हो जाएगा 0, तो ये कुछ, ये पहली साइकिल यहाँ है, तो पहली साइकिल कितनी होगी 4 पाई/5, तो ये कितना हो जाएगा पाई/5, ओके। और ये कितना हो जाएगा 2 पाई/5, ये कितना हो जाएगा 3 पाई/5, ओके। तो फिर ये दूसरा टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई/5, ओके। ये कितना हो जाएगा 6 पाई/5, ये कितना हो गया 7 पाई/5, ये कितना हो जाएगा 8 पाई/5, ओके। तो हमें देखना है 2 पाई के अंदर, जबकि अभी 8 पाई है, मतलब क्या है 2 से कम है, तो आगे और चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 9 पाई/5, ये कितना हो जाएगा 10 पाई/5, और 10 पाई/5 को क्या लिख सकते हो 2 पाई, इसका मतलब हमें यहीं तक जाना है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखो कितनी बार 0 हो रहा है, तो यहाँ से cos 5x/2, ये 0 तब हो रहा है जब x की वैल्यू कितनी कितनी है पाई/5 और 3 पाई/5, और यहाँ से 5 पाई/5 मतलब क्या लिख सकते हो पाई लिख सकते हो, ओके। और यहाँ से कितना लिख सकते हो 7 पाई/5, और ये कितना है 9 पाई/5, 9 पाई/5, इस पे हो रही है 0 यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा, आंसर वो तो हमें क्या करना है, देखो और करके लिखा है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो सब में कॉमन हो, सबसे पहले क्या देखो यहाँ से जो 0 कहाँ कहाँ पे है, x इक्वल टू किस पे है पाई पे है, फिर यहाँ देखो पाई/2 पे है, फिर इस वाले के देखो 3 पाई/2 पे है, यहाँ पे देखो पाई/5 और 3 पाई/5, और फिर पाई, जबकि पाई एक बार हम ऑलरेडी ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे, तो पाई हो गया, फिर 7 पाई/5 और 9 पाई/5, तो ये हो जाएगा आंसर। तो हमारे पास टोटल कितने आए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से क्या है 7 टाइम्स, x की 7 टाइम्स वैल्यू पे, मतलब 7 बार ऐसा होगा जहाँ पे क्या होगा cos की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, cos x cos 5/2 ये सब, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ से ऑप्शन जो होगा ए ऑप्शन क्या होगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द नंबर ऑफ x belong to 0 to 2 pi for which modulus of square root 2 sin की पावर 4x plus 18 cos square x minus square root 2 cos की पावर 4x plus 18 sin square x equal to 1 is। तो यहाँ पर x की जो रेंज दे रखी है 0 से 2 पाई, और ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए x की हमें वैल्यू बतानी है, कितनी बार x की इस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो हम देखते हैं सोल्यूशन का, सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो अगर हम जानते हैं अगर मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू ए होता है तो इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू प्लस माइनस है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको लिखते हैं, तो क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 साइन की पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x ना, माइनस स्क्वायर रूट 2 कॉस की पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर x इक्वल टू लिख सकते हो प्लस माइनस 1 मॉडुलस आने का, ठीक है। फिर यहाँ से देखो ये माइनस है, तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन की पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस स्क्वायर रूट 2 साइन की पावर कॉस की पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर x इक्वल टू कितना है प्लस माइनस -1, ठीक है। सॉरी ये ऐसा कर सकते हैं, तो यहाँ बराबर लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, और ये हट जाएगा प्लस -1, ठीक है।
फिर क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, बोथ साइड स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा कितना, 2 साइन की पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो पहले 1 लिखते हैं, तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 कॉस की पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 कॉस की पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। फिर यहाँ से क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 2 साइन की पावर 4x है, यहाँ पे 2 कॉस की पावर 4 है, इधर कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, साइन की पावर 4x माइनस में कॉस की पावर 4x, ओके, प्लस यहाँ पे 18 है, यहाँ पे भी 18 है, 18 कॉमन कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ओके। और सब ऐसे रहने देते तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 कॉस पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। तो यहाँ से देखो साइन पावर 4x है तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो ये लिखा होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 टाइम्स इंटू, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर जब करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इंटू दूसरा बचेगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये बचेगा प्लस में, ये तो 18 है, ये 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 कॉस पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। फिर यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये देखो 2 टाइम्स है ना, ये 2 इंटू 1 2 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे 18 है, जब अगर इसमें क्या करोगे माइनस कॉमन कर दोगे तो ये जो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे सबकी लिखा है, तो 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा देखो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का, ठीक है। ये हो जाएगा, और ये कितने के बराबर हो जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 कॉस पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। फिर क्या करते हैं, 1 को इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा 16 कॉस 2x माइनस 1, ओके। इधर हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 कॉस पावर 4x प्लस 18 साइन स्क्वायर एक्स, ओके। अब क्या करते हैं, बोथ साइड क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा देखो 256 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1 माइनस का 2 टाइम्स 16 कॉस 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा कितना, कॉस की पावर 4x, कॉस की पावर 4x को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके, प्लस में 18, ठीक है, 18 है, और ये है साइन स्क्वायर एक्स ना, ये कितना है साइन स्क्वायर एक्स, तो अगर ये 18 को ब्रेक कर दें इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो उसकी यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो। तो यहाँ से देखो फिर इसके बाद क्या कर सकते हो आप, ये तो कितना जाएगा 256 कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस में कितना हो जाएगा 32 कॉस 2x इज इक्वल टू, यहाँ से 4 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर लगाओगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 टाइम्स कॉस 2x, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 4 प्लस में, सॉरी यहाँ पे देखो पहले ये 2 टाइम्स था तो ये भी 2 टाइम्स होगा, ये भी कितना होगा 2 टाइम्स, और नीचे कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना आ जाएगा 2 प्लस में ये हो जाएगा 9 1 माइनस कॉस 2x, ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है, देखते हैं।
फिर यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये देखो यहाँ पे है 256 कॉस स्क्वायर, ये तो अभी ऐसे रहने दो, 256 कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 32 कॉस 2x इज इक्वल टू, ये है 4, फिर इसका क्या करोगे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे इधर और ये जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 2 कॉस 2x और ये हो जाएगा 9, 9 इंटू 2 18 और ये माइनस कितना हो जाएगा 18 कॉस 2x और ये 2 कॉस 2x ऑलरेडी है तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हो 9 माइनस को मिलाकर 16 कॉस 2x प्लस में कॉस स्क्वायर 2x और यहाँ y हो जाएगा 2। ओके, यहाँ से क्या लिख सकते हो आप देखो, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ओके, यहाँ पे 256 कॉस स्क्वायर 2x, यहाँ पे 2 ऑलरेडी है तो यहाँ से डिक्रीज करोगे, ये हो जाएगा 254 हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये केवल इसके बराबर आ जाएगा 37 के, ठीक है। फिर इसको क्या लिख सकते हो, तो यहाँ से इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 254 के, ओके। फिर यहाँ से क्या लिखोगे इसे, कॉस 2x बराबर लिख सकते हो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 37 डिवाइडेड बाई 254, ओके। तो यहाँ से देखा अगर हम cos 2x इसको क्या लिख सकते हो, प्लस माइनस लेस देन 1, ये जो नंबर है प्लस माइनस 1 से क्या ऐसा लिख सकते हो, सॉरी इसको क्या, ये नंबर क्या है लेस देन 1 है, ओके। तो इसको लिख सकते हो देखो लेस देन, ये जो भी होगा ये प्लस माइनस 1 से लेस देन होगा। अब इसकी हम देखते हैं कौन सी वैल्यू लाई करेगी और हमें जो रेंज देखनी है, ठीक है, x कहाँ से कहाँ देखना है, 0 से 2 पाई देखनी है, ठीक है। तो यहाँ से cos 2x का ग्राफ बनाते हैं, cos 2x का ग्राफ। तो इसका टाइम पीरियड सबसे पहले देख लो, टाइम पीरियड होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई n, n की जगह पे 2 है तो कितना हो जाएगा पाई, ओके। तो यहाँ से इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले साइकिल, तो ये हो गया पाई, ये हो गया सेकंड साइकिल, तो ये हो गया 2 पाई। हमें 0 से 2 पाई के बीच में देखनी है, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या है, लेस देन 1 देखने हैं, तो लेस देन 1 ये टोटल कितना होता है, ये 1 होता है और ये कितना होता है -1 होता है। तो ये जितना नंबर होगा एक बार यहाँ क्या आ गया लेस देन 1 होगा इस पॉइंट पे, और एक पॉइंट यहाँ पे मतलब यहाँ कर सकते हो। और देखो हमें प्लस माइनस 1, ये प्लस में है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो टोटल हमारे देखो एक बार यहाँ पे मिल जाएगा वैल्यू, एक यहाँ लेस देन 1, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और इसके आगे जाने से क्योंकि 2 पाई के अंदर ही लेना है। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, टोटल वैल्यू x के कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 टाइम्स, 8 बार ये क्या करेगा क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इफ m and capital M are minimum and the maximum value of 4 plus 1 by 2 sin square 2x minus 2 cos power 4x x belong to real number, then capital M minus small m means maximum value minus minimum value is equal to 15 by 4, 9 by 4, 7 by 4, 1 by 4, ठीक है। तो देखते हैं, गिवन है देखो 4 plus 1 by 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस की पावर 4x, यहाँ पर x क्या है रियल नंबर है और यहाँ पर निकालना क्या है कैपिटल M माइनस स्मॉल m, ये निकालना है। यहाँ पर कैपिटल M क्या है मैक्सिमम वैल्यू है और स्मॉल m क्या है मिनिमम वैल्यू है, यानी दोनों का डिफरेंस निकालना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो 4 प्लस 1 बाई 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस, देखो यहाँ पे होता है cos 2x, इसकी वैल्यू होती है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से cos स्क्वायर x इसकी वैल्यू हो जाएगी 1
प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको लिख दोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 बाई 2। तो ये देखो होल स्क्वायर करोगे तो ये 4 ये 2 है, या 4 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 1 बाई 2 यहाँ से कॉमन करते हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x माइनस में ये जाएगा 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो ये लिख सकते हो 1 और माइनस में माइनस तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x माइनस में ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस 2x, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, और जाएगा 4 प्लस 1 बाई 2। अब यहाँ पे देखो ये है साइन स्क्वायर x, देखो यहाँ पे लिखते हो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। तो यहाँ पे लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस में कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। ओके, फिर इसको क्या लिख सकते 4 प्लस 1 बाई 2। यहाँ से देखो 1 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर ये क्या हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2x, और ये माइनस में 2 कॉस 2x। ओके, यहाँ से 2 कॉमन कर लोगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस 2x। ओके, या इसको ऐसे लिख सकते हो अगर माइनस कॉमन कर लो तो ये हो जाएगा कितना कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस प्लस कॉस 2x माइनस का 4। ठीक है, और हमें ये पता है जैसे यहाँ पे क्या हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गए कॉस स्क्वायर 2x कॉस 2x में क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गए, तो यहाँ से बनाते हैं इसका परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो माइनस का, तो यहाँ से क्या करते हैं इसके कोफिशिएंट का क्या करते हैं x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं और उसका होल स्क्वायर क्या करते हैं ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस कॉस 2x। तो यहाँ से इसका फैक्टर कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 का हाफ करोगे तो 1 बाई 2, उसका होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1 बाई 4 ऐड करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे, और ये माइनस पोलैरिटी है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ये यहाँ से देखो यहाँ से ये हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा देखो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस 1 बाई 2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये माइनस ये हो जाएगा कितना 17 डिवाइडेड बाई 4। ओके, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 4 माइनस में कॉस 2x प्लस 1 बाई 2 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हमें क्या निकालना मैक्सिमम वैल्यू। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी अगर ये कोई इक्वेशन है इसमें से कोई सब्ट्रैक्ट किया अगर ये हमारी 0 हो जाए तो ये जितना बचेगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जा रही है 17 डिवाइडेड बाई 4। अगर हमें मिनिमम वैल्यू है ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू है इसमें से ज़्यादा आप क्या करो डिक्रीज करो। तो यहाँ से देखते हैं cos 2x वेरिएबल है तो cos 2x की वैल्यू कितनी मैक्सिमम हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1। तो इसको जो मिनिमम वैल्यू होगी तो ये लिखे हुए 17 डिवाइडेड बाई 4 माइनस तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2। तो इसको सॉल्व करोगे 17 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का ये 2 इंटू 1 और ये कितना इसका होल स्क्वायर है तो 3 बाई 2 ये हो जाएगा 3 बाई 2 इसका होल स्क्वायर करोगे तो 9 बाई 4 हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 तो ये कितना हो जाएगा 2। ओके, यानी हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ गया 17 डिवाइडेड बाई 4 और मिनिमम वैल्यू आ गया 2। तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस निकालोगे कैपिटल M माइनस स्मॉल m ये हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाई 4 माइनस का 2 तो कितना हो जाएगा 17 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x देन f इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल। ये 4 इंटरवल दिए गए हैं a b c d करके, तो आपको ये देखना है ये जो फंक्शन है किस इंटरवल में क्या कर रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन की तरह लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन।
यहाँ पे जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है। अगर हमारा एफ डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब जो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव में आता है तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है, डिक्रीजिंग फंक्शन आता है। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से इसका डेरिवेटिव निकालो तो एफ ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा साइन का क्यूब एक्स इंटू ना, ये हो जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, प्लस कॉस की पावर 4x का डेरिवेटिव ये कितना हो जाएगा 4 इंटू कॉस, ये जाएगा कितना हो जाएगा कॉस 3x इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा साइन एक्स, वो भी क्या माइनस में। ओके, तो यहाँ से देखो क्या क्या कॉमन है, 4 इंटू इधर है कॉस एक्स और सॉरी यहाँ साइन एक्स कॉस एक्स यानी दोनों में क्या है तो कॉमन हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पे बचेगा माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, देखो 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ना, क्योंकि हमें ये पता है देखो साइन 2x इसकी वैल्यू होती है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और ये बताया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इसकी वैल्यू कितनी होती है कॉस 2x। ठीक है, तो यहाँ से 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इसकी वैल्यू लिख सकते हो 2 इंटू साइन 2x और ये कितना हो जाएगा माइनस का कॉस 2x। ओके, और ये पता है देखो अगर यहाँ पे देखो यहाँ तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, अगर हमारा साइन 2x है 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो साइन 4x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं माइनस का साइन 4x। तो यहाँ से देखो हमें जो एक पूछा गया वो पूछा गया एफ फंक्शन क्या पे इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ है, तो यहाँ से देखो हमारा जो डेरिवेटिव है वो निगेटिव आया है, इसका मतलब जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा डिक्रीजिंग होगा, लेकिन हमें बनाना है इंक्रीजिंग में। अगर ये इंक्रीजिंग मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए था, इसका डेरिवेटिव क्या आना था पॉजिटिव आना चाहिए था। तो अगर ये निगेटिव है ये भी नंबर अगर ये साइन 4x ये निगेटिव हो जाए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा डेरिवेटिव प्लस हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे जो मस्ट है मस्ट, तो ये साइन 4x तो क्या होना पड़ेगा निगेटिव, साइन 4x को हमें क्या करना पड़ेगा निगेटिव करना पड़ेगा अगर ये फंक्शन को क्या बनाना है इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो हमें पता है साइन 4x का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा पाई/2, यानी पाई/2 में एक साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया एक साइकिल, ये हो गया पाई/2, तो ये कितना हो जाएगा पाई/4। तो हम फंक्शन को निगेटिव कहाँ पे, ये है निगेटिव मतलब हमारा जो इंटरवल है कहाँ से कहाँ निगेटिव है, यानी पाई/4 से पाई/2 के बीच में हमारा निगेटिव है। तो ये मतलब इसमें क्या होगा फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9 देन द वैल्यू ऑफ cos 4x। तो यहाँ से cos 4x की वैल्यू पूछी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये दिया है 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9 और यहाँ पे हमें cos 4x की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ से 5 tan स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ पे सबसे क्या पहले फंक्शन को हमें किसी एक पर्टिकुलर मतलब ये तो tan या तो cos या तो sin में चेंज कर लेते हैं पूरे को किसी एक में, तो यहाँ से हम tan में करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या, देखो cos स्क्वायर एक्स ये हो गया sin स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 ही होता है, इज इक्वल टू 2। कॉस 2x की वैल्यू होती है tan में, तो कितनी होती है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 9। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई ये साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स और ये प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 9। तो यहाँ से क्या करना है, अब जो फंक्शन सारे किस में बदल गए हैं, tan में, तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने देखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होती है, ये हो जाएगा tan की पावर 4x प्लस की 1 माइनस प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, और ये डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा tan स्क्वायर, देखो ये डिवाइड हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा tan की पावर 4x प्लस, अब यहाँ देखो प्लस 5 tan स्क्वायर है, अच्छा इसको अभी रहने दो, 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा 9 प्लस 9 tan स्क्वायर एक्स। ओके, फिर इसको क्या लिख सकते हो, ये देखो 2 tan स्क्वायर एक्स और 9 tan स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा 7 tan स्क्वायर एक्स। ओके, और ये प्लस 9 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, प्लस का 11, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 tan की पावर 4x, और यहाँ पे 5 tan, ये मल्टीप्लाई करो ये 5 tan स्क्वायर एक्स और यहाँ पे 7, तो कितना हो जाएगा, ओके तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 5 और ये माइनस का 7, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 5 और ये है कितना माइनस का 11 इधर आएगा, तो हो जाएगा कितना माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो इसका फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा कितना 10 और 8। ठीक है, 10 और 8 होगा क्योंकि 10 में क्या करेंगे 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा 2, और ये 10 इंटू 8 हो जाएगा कितना 80। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस का कितना आ जाएगा, देखो वैसे इसका फैक्टर होगा माइनस का 10 और प्लस का 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और ये हो जाएगा 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस का 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, एक बार ये 0 बराबर होगा या तो फिर ये 1 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से लिख सकते हो tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 10 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स क्या हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 5। स्क्वायर कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो ये tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 है। ठीक है, अगर tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 है तो cos 2x का फार्मूला में क्या पता है, 2x बराबर कितना होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा -1/3। ये हो गया cos 2x। हमें निकालना क्या था cos 4x, तो cos 4x कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये देख लो cos 2x को क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। जब 2x था तो ये था सिंगल मतलब x था, अब यहाँ पे ये 2 टाइम्स हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी 2 cos स्क्वायर 2x माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू cos 2x की वैल्यू है 1/3 माइनस का, तो ये हो जाएगा -1/3 का होल स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 2 1/9 माइनस का 1। ठीक है,
तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 कितना हो जाता है, सॉरी ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 9 माइनस का 1 तो कितना हो जाएगा माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 9, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो वे कुछ क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन हमने टोटल लिए थे जिसका सोल्यूशन हमने आज दे दिया है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट क्विज लाते हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू।